नमस्कार प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो फर्स्ट शिफ्ट 10 नवंबर 2024 के जो प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं उसका हम एनालिसिस लेके आए हैं। तो क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम बाल विकास की बात करते हैं। तो बाल विकास में क्या पूछा गया है, बाल विकास में 10/11/2024 फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है ये। बाल विकास में जीन प्याजे और वाइगोत्स्की से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद में अल्बर्ट बंडूरा से 2 से 3 को 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इसके बाद में आपको इसमें से हावर्ड गार्डनर कोहलबर्ग से 1 से 2 क्वेश्चन मिले हैं 10 नवंबर 2024 प्रथम शिफ्ट का ये एनालिसिस है। बालक की अवस्थाओं से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन मिले हैं। संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, विलियम मैकडूगल का है। ये आपको मिले हैं 1 से 2 क्वेश्चन मिले हैं सीडीपी में। और इसके अलावा समावेशी शिक्षा से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन मिले हैं। इसके बाद में इसमें और क्या मिला है, और मिला है बालक में होने वाली डिसीज जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, जितने भी डिसीज, डिस्कैल्कुलिया, गणित से संबंधित डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सभी आपको पूरी डिसीज पेड़ के जाना है। ये भी एक क्वेश्चन पेपर में इसका मिला है। इसके बाद में क्या मिला है, इसके बाद में मिला है प्रतिभाशाली बालक, अति पिछड़ा बालक, जो भी इनकी अवस्थाएं होती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद गणित की हम बात कर लेते हैं। गणित में क्या मिला है, गणित में पेडागोजी बहुत सिंपल पूछी जा रही है भाई, पेडागोजी बहुत सिंपल पूछी जा रही है। जितनी हमने आपको पेडागोजी क्वेश्चन करवाए हैं लगभग वो देख कर जाए, उसमें उससे भी ईजी पूछी जा रही है। पेडागोजी बहुत ईजी पूछी जा रही है। सिर्फ आपके जहाँ आप वहाँ तुरंत प्रश्न पत्र के सामने जब बैठोगे आपको दिमाग में आना चाहिए कि कैसे करना है। बहुत सिंपल वाली माइंड से रिलेटिव है। इसके बाद में बेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेलन का व्यास, जैसे बेलन का व्यास 2r बराबर 14 है, बेलन का व्यास 2r बराबर 14 है, तो बेलन का आयतन बोलने को कह रहा है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r वर्ग h, ये सूत्र लगा करना है आपको। इसके बाद में पूछा जा रहा है क्या, बेलन के बाद में सरलीकरण पूछा गया है। एक सरलीकरण आपको 2 गुणा 3 गुणा भागित 4 गुणा 2 इस प्रकार का आपको सरलीकरण देखने को मिल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं मैथ्स में। इसके बाद में वर्गमूल और घनमूल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 512 का घनमूल क्या होता है, 512 का घनमूल क्या होता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। 512 का घनमूल क्या होता है, 8 होता है, आपको पता है। इसके बाद में क्या पूछा जा रहा है, 576 का वर्गमूल पूछा जा रहा है। 24 का कितना होता है, 576 का वर्गमूल क्या है, करनी क्या होती है 24। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सिंपल वाले पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चन आपके अनुपात से मिलने वाले हैं। कैसे, a का 2/3 बराबर b के 4/5 के बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 से काट दो, 2 2 4 हो जाएंगे ना, ये 2 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो 6:5 के समथिंग इसका आंसर है। यह आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप अनुपात समानुपात चैप्टर अच्छे से करें। इसके बाद में और क्या देखने को मिला है, एवरेज से संबंधित क्वेश्चन मिला है, एक औसत से संबंधित क्वेश्चन मिला है। जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 जितने उस सभी को जोड़कर आपको क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। इसके बाद में आपको मैथ्स में क्या करके जाना है, आपको मैथ्स में करके जाना है सिंपल वाले जो बेसिक सवाल होते हैं ना। जैसे ज्यामिति में क्या पूछा है, ज्यामिति में जैसे एक कोण दे दिया आपको a बराबर 30 डिग्री दे दिया, एक दे दिया आपको 20 बराबर, कोण b बराबर कितना 40 दे दिया, तो तीसरा कोण कौन सा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं। या आपको एक ट्रायंगल बना के दे देगा, ऐसे आपको एक ट्रायंगल बना के दे रखा है और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है। इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आज, तो ये ट्रायंगल वाला भी आप अच्छे से करके जाएं। इसके अतिरिक्त और मैथ्स में आपको क्या पूछा गया है, और मैथ्स में पूछा गया है कि जैसे आपको
फार्मूले से रिलेटिव है, एक वर्ग दे दिया, वर्ग दे दिया, वर्ग की एक भुजा दे दी, तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई चौड़ाई संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरण में क्या पूछा गया है? पर्यावरण में पूछा गया ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी दिवस हैं आपको पूरे दिवस अच्छे से पढ़ना है। जल दिवस, थल दिवस, ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, सब आपको जितने भी दिवस है पूरे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दिवस से तब एक क्वेश्चन शिफ्ट में आ गया तो हर आपके पेपरों में क्या आना है, दिवस से रिलेटिव क्वेश्चन आना है। ओजोन दिवस क्या है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर। आपको 2 मिल जाएगा, ऑप्शन 2 या 3 होगा। हरित क्रांति के जनक, जितनी भी क्रांतियाँ हैं आपको सब पहन के जाना है अच्छे से। हरित क्रांति स्वामीनाथन की, ये आपको अच्छे से पढ़ना। गोल क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? जितनी भी क्रांतियाँ हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसरो का मुख्यालय इस रिलेटिव है। चंद्रयान संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन थे। वजन, लंबाई, कहाँ इसका। इसके बाद में पक्षियों से संबंधित था। कौन सा पक्षी क्या करता है, रात को कौन सा पक्षी देखता है? उल्लू, जो सबसे तेज उड़ने उल्लू वाला, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन। हमारे राज्य की पक्षी का कौन सा है? जिसके पशु पक्षी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रख लेना। इस चैप्टर पशु पक्षी वाले चैप्टर में ईवीएस में पूछा गया है। इसके बाद में हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या पूछा गया है? हिंदी में पेडागोजी बहुत सिंपल पूछी जा रही है। बहुत सिंपल हिंदी में पेडागोजी पूछी जा रही है। आप अपने विवेक से वहाँ पर आराम से क्वालिफाइड मार्क ले आएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसके बाद हिंदी में आपसे एक संधि पूछी गई है। संधि पूछी गई है। संधि अतः, धन्य, अतः, ये वाले इस प्रकार से एक पूछी गई है आपको। भ्रष्टाचार का पूछा गया है। भ्रष्टाचार वाला पूछा गया है। इसके बाद में आपसे पूछे गए हैं समाज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। समाज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन से भाग होते हैं, इस प्रकार से पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन आपको प्रत्यय का मिला है। एक क्वेश्चन आपको प्रत्यय का भी इसमें देखने को मिला है। या आपको अच्छे से इन सभी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनको अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि अगले वाले शिफ्टों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका हम विस्तृत एनालिसिस शाम को हम लेके आएंगे 7 या 8 के समथिंग, जिससे क्वेश्चनों का आंसर भी रहेगा और कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी रहेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का एनालिसिस हम आपको आज शाम को 9 बजे देने वाले हैं। कितने बजे देंगे? 9 बजे दे दें या 8 बजे, जब भी हमें। तो आपको हमारी जो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो कि आने वाला एनालिसिस आपको सही से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।